नमस्ते। आज हम एक दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, हमारे नाखून और जीभ। ये छोटे हिस्से हमारी सेहत के बारे में क्या कुछ बता सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। ये जानकर हैरानी होती है कि शरीर के ये हिस्से अंदरूनी स्वास्थ्य के कैसे छिपे हुए संकेत दे सकते हैं। और हमारी ये चर्चा मोंग ताए व लुए ज़ौह्यो सुख्वे बी अंतन नाम के एक लेख के कुछ अहम बिंदुओं पर आधारित है। हाँ, उसी से हमने कुछ जानकारी ली है। मकसद सीधा सा है, इन संकेतों को समझना, ताकि हम सब अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा बेहतर ध्यान दे सकें। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए कोई खास उपकरण नहीं चाहिए, बस एक आईना और थोड़ी सी जागरूकता। सही कहा। तो चलिए नाखूनों से ही शुरू करते हैं। मान लीजिए नाखून स्वस्थ गुलाबी रंग के बजाय फीके या सफेद दिख रहे हों, इसका क्या मतलब हो सकता है? देखिए, फीके या सफेद नाखून अक्सर खून में ऑक्सीजन की कमी का इशारा हो सकते हैं। ऑक्सीजन की कमी, जैसे एनीमिया में होता है। हाँ, बिल्कुल। खास तौर पर आयरन की कमी वाले एनीमिया में ऐसा देखा जाता है। एक और स्थिति है जिसे टेरी के नाखून कहते हैं। टेरी के नाखून वो क्या होता है? इसमें नाखून का ज्यादातर हिस्सा सफेद हो जाता है और बस ऊपरी किनारे पर एक गुलाबी या भूरी पट्टी रह जाती है। अच्छा। ये लिवर की गंभीर समस्याओं, हार्ट फेलियर या कभी-कभी डायबिटीज से भी जुड़ा हो सकता है। शायद इसलिए कि लिवर प्रोटीन बनाने में मदद करता है और प्रोटीन की कमी से नाखूनों तक पोषण नहीं पहुंच पाता। हाँ, कुछ ऐसा ही। और कभी-कभी अगर नाखून आधे सफेद और आधे गहरे रंग के दिखें, तो वो किडनी की समस्या का संकेत हो सकते हैं। ओह, तो मतलब अगर सभी 10 नाखून अचानक बहुत फीके लगने लगे, तो डॉक्टर से मिलना जरूरी है? हाँ, बिल्कुल। इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, खासकर अगर ये बदलाव कुछ ही समय में आया हो। डॉक्टर जांच करके सही कारण बता सकते हैं। ठीक है। और पीले नाखूनों के बारे में क्या ख्याल है? क्या वो हमेशा फंगल इन्फेक्शन ही होते हैं? ज्यादातर मामलों में तो हाँ, फंगल इन्फेक्शन ही होता है, खासकर अगर नाखून पीले होने के साथ साथ मोटे और भुरभुरे भी हो रहे हों। हाँ, वो देखा है मैंने। इसका इलाज मौजूद है, लेकिन हाँ, नाखून को वापस सामान्य होने में थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन क्या कोई और वजह भी हो सकती है? हाँ, एक दुर्लभ स्थिति है। अगर नाखून पीले हैं, मोटे हो रहे हैं और साथ ही उनकी ग्रोथ बढ़ने की रफ्तार बहुत धीमी हो गई है। धीमी ग्रोथ? हाँ, तो ये येलो नेल सिंड्रोम हो सकता है। ये काफी रेयर है, पर इसे फेफड़ों की कुछ पुरानी समस्याओं से जोड़ा गया है। फेफड़ों की समस्याएं जैसे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या फेफड़ों में पानी भरना, जिसे प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। कभी-कभी इसके साथ सांस की दिक्कत या पैरों में सूजन भी हो सकती है। अच्छा, तो पीले नाखून सिर्फ फंगस नहीं, गंभीर बात भी हो सकती है? बिल्कुल। अगर कई नाखून ऐसे दिख रहे हैं तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैंने एक और चीज सुनी है, नाखूनों का नीचे की तरफ मुड़ जाना, उसे क्लबिंग कहते हैं शायद। हाँ, क्लबिंग। इसमें उंगलियों के सिरे जो पोर होते हैं वो थोड़े सूज जाते हैं और नाखून नीचे की ओर मुड़कर उंगली के आसपास लिपटे हुए से लगते हैं। ये अचानक होता है? नहीं नहीं, ये धीरे धीरे होता है, अक्सर कई सालों में। ये शरीर में लंबे समय तक ऑक्सीजन की कमी का संकेत होता है। फिर से ऑक्सीजन की कमी? हाँ, अक्सर फेफड़े या दिल की बीमारियों के कारण, कभी-कभी कुछ पाचन संबंधी समस्याएं या लिवर की दिक्कतें भी वजह हो सकती हैं। इसे घर पे कैसे जांच सकते हैं? कोई तरीका है? हाँ, एक आसान सा टेस्ट है। अपनी दोनों तर्जनी उंगलियां इंडेक्स फिंगर्स लीजिए और उनके नाखूनों को पीछे से एक दूसरे से सटाइए। ओके, ऐसे? हाँ, अब देखिए, जहां नाखून शुरू होते हैं उनके बेस पर क्या एक छोटा सा हीरे के आकार का गैप दिख रहा है? हाँ, दिख तो रहा है। तो ये सामान्य है। अगर ये गैप गायब हो गया है या नाखून एक दूसरे से सीधे चिपक रहे हैं, तो ये क्लबिंग का शुरुआती संकेत हो सकता है। दर्द नहीं होता इसमें, पर डॉक्टर से बात करना अच्छा है। वाह, ये तो काफी उपयोगी जानकारी है। अच्छा, अब नाखूनों से आगे बढ़ते हैं, जीभ के बारे में बात करते हैं। जीभ पर कभी-कभी सफेद परत जम जाती है, इसका क्या मतलब है? अगर जीभ पर एक मोटी सफेद परत है जो ब्रश करने से भी आसानी से नहीं हटती, तो ये ओरल थ्रश हो सकता है। ओरल थ्रश, ये क्या है? ये एक तरह का यीस्ट इन्फेक्शन है, कैंडिडा यीस्ट का। अक्सर इम्यून सिस्टम कमजोर होने पर होता है। अच्छा, जैसे डायबिटीज के मरीजों में या जो लोग लंबे समय से एंटीबायोटिक्स या स्टेरॉइड ले रहे हों। इससे मुंह में हल्का दर्द या स्वाद बदलने जैसा महसूस हो सकता है। क्या सफेद धब्बों की कोई और वजह भी हो सकती है? हाँ, एक और स्थिति है ल्यूकोप्लाकिया। इसमें भी एक सफेद पैच बनता है, लेकिन ये खुरचा नहीं जा सकता और हफ्तों या महीनों तक बना रहता है। और ये क्यों होता है? ये अक्सर मुंह में लगातार होने वाली जलन से जुड़ा होता है, जैसे धूम्रपान या तंबाकू चबाने से।
ज्यादातर ये नुकसानदायक नहीं होता, पर बहुत ही दुर्लभ मामलों में ये मुंह के कैंसर का एक शुरुआती संकेत, मतलब प्री कैंसरस लीजन हो सकता है। इसलिए अगर कोई ऐसा पैच है जो हट नहीं रहा, तो उसे डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, और अगर जीभ एकदम लाल, चमकदार और चिकनी सी दिखे तो उसे शायद स्ट्रॉबेरी टंग या बीफी टंग भी कहते हैं। हाँ, सही कहा। ऐसी चिकनी चमकदार लाल जीभ अक्सर विटामिन B12 या आयरन की कमी का संकेत होती है। विटामिन की कमी से जीभ ऐसी क्यों हो जाती है? होता यह है कि जीभ की सतह पर जो छोटे छोटे उबार होते हैं, जिन्हें पैपिला कहते हैं, वो इन विटामिन की कमी से कम हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। इससे जीभ एकदम चिकनी और लाल दिखने लगती है। और इसके साथ कोई और लक्षण? हाँ, इसमें जलन महसूस हो सकती है या फिर स्वाद में बदलाव आ सकता है। खासकर बुजुर्गों में विटामिन B12 को सोखने में, मतलब एब्जॉर्ब करने में दिक्कत आ सकती है। तो अगर ऐसी जीभ दिखे और साथ में थकान भी हो? हाँ, थकान या कमजोरी भी महसूस हो रही हो, तो डॉक्टर से मिलकर विटामिन और आयरन का लेवल चेक करवाना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो घर पर ध्यान देने वाले 5 मुख्य संकेत हो गए। हाँ, बिल्कुल फीके या सफेद नाखून, एनीमिया या किसी पुरानी बीमारी का संकेत, सही। पीले मोटे नाखून, ज्यादातर फंगल इन्फेक्शन, पर येलो नेल सिंड्रोम भी हो सकता है। हाँ, क्लबिंग यानी नीचे मुड़े हुए नाखून, फेफड़े या दिल की समस्या का इशारा। बिल्कुल जीभ पर सफेद परत जो हटे नहीं, ओरल थ्रश या शायद ल्यूकोप्लाकिया। सही। लाल चमकदार चिकनी जीभ, विटामिन B12 या आयरन की कमी। हाँ, ये मुख्य बातें हैं। पर यहाँ ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ संकेत हैं। ये अपने आप में कोई पक्का निदान या डायग्नोसिस नहीं है। मतलब खुद से इलाज शुरू नहीं करना है। बिल्कुल नहीं। अगर इनमें से कोई भी बदलाव आपको दिखे और वो कुछ दिनों या हफ्तों से ज्यादा बना रहे या आपको चिंता हो रही हो, तो सबसे अच्छा है कि डॉक्टर से सलाह लें। सही बात है। शुरुआती ध्यान और जांच से शायद बड़ी समस्याओं से बचा जा सकता है। निश्चित रूप से। जल्दी पता लगने से इलाज ज्यादा असरदार होता है। तो अपने नाखूनों और जीभ पर बस नियमित रूप से एक नजर डालना अपने शरीर से जुड़ने का एक बहुत ही आसान तरीका है। बिल्कुल सही कहा। और ये सोचने पर भी मजबूर करता है ना कि हमारा शरीर हमें लगातार कितने छोटे छोटे सूक्ष्म संकेत भेजता रहता है। सवाल ये है कि क्या हम उन्हें सुनने और समझने के लिए वाकई रुकते हैं?